नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से। दरअसल आपको बता दें कि खबर है, गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से रसोई घर में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसी को लेकर पूरे घर की स्थिति भी बदल गई है। बढ़े हुए इन दामों की वजह से अब लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है और आम जनता की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर पहुंचे और साथ ही गांधी चौक नीमताल पर गैस सिलेंडर रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी के चित्र वाले पोस्टर्स को आग के हवाले कर दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल सिलाकारी और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। वापस लो, वापस लो। महिलाओं पे महंगाई की मार बंद करो। वापस लो। अभी 2 दिन पहले मोदी की केंद्र सरकार द्वारा हमारे देश की महिलाओं के ऊपर महंगाई की मार देते हुए गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की मूल्य वृद्धि जो की गई है, उस मूल्य वृद्धि के विरोध में और केंद्र सरकार के मोदी सरकार के विरोध में आज हमने यहाँ आंदोलन किया है। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। लगातार वैसे ही हमारे देश की गृहिणियां महंगाई की वजह से परेशानियों के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन लगातार ये मोदी सरकार हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करते हुए जो गैस सिलेंडर पर मूल्य वृद्धि की गई है वो निंदनीय है। एक तरफ तो केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार बहन और भांजी कहकर हमारी देश की और प्रदेश की बहनों को छलने का काम करती है और दूसरी तरफ महंगाई के माध्यम से और आगामी होली के त्योहार और शब-ए बारात को लेकर शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए एक अहम बैठक की गई है, जहां पर सद्भावनापूर्ण त्योहार मनाने के लिए संदेश भी दिया गया। आपको ये बता दें कि इस बैठक का मकसद ये रहा कि बैरसिया थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दोनों के बीच चर्चा की गई त्योहारों को लेकर और साथ ही शांति समिति की इस बैठक में कई तरह के मुद्दों पर भी बात की गई है। शांति समिति की इस बैठक में एसडीओपी मंजू चौहान और बैरसिया थाना क्षेत्र के प्रभारी गिरीश त्रिपाठी पहुंचे और साथ ही साथ उन लोगों को भाईचारे के साथ आगामी होली पर्व मनाने के लिए भी कहा गया है। आपको ये बताते चलें कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में तत्काल ही थाने को सूचना देने के लिए भी लोगों से अपील की गई है। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी बैरसिया, सीएमओ साहब यहाँ के और अन्य गणमान्य नागरिक सभी समुदाय के उपस्थित हुए। उन सभी को यहाँ पे जो भी आने वाले त्योहार है उनको सद्भावना पूर्वक और शांति पूर्वक हर्षोल्लास से मनाने के संबंध में हिदायत दी गई और साथ ही जो शासन की गाइडलाइंस है हमारे आगामी त्योहारों को लेके उनसे और बहोरीबंद क्षेत्र को मिलेगा अब नर्मदा जल परियोजना का लाभ। आपको बता दें कि क्षेत्र में बहुप्रशिक्षित मांग पानी की है और पानी की पूर्ति को अब संभव बनाने के लिए एक अहम योजना लाई गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहोरीबंद क्षेत्र की जल समस्या पर बजट सत्र में 1000 करोड़ रुपए पारित कर दिए हैं और कार्य की स्वीकृति प्रदान की। क्षेत्र के विधायक प्रणय पांडे की पहल पर क्षेत्र में अब खुशी की लहर है और तमाम जो विधानसभा से वापस आते ही बहोरीबंद विधायक प्रणय पांडे को बहोरीबंद की जनता ने अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही उनके आगमन पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश का बजट 1 तारीख को पेश हुआ। उसमें हमारे बहोरीबंद को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पुलिस अधीक्षक जी के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत बड़ी सौगात मिली है। में आज पूरे क्षेत्र में होली का माहौल आदि से बन गया है। आनंद का उत्सव है, रंग गुलाल की फूलों की होली हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और सरकार का हम सभी मिलकर धन्यवाद अभिवादन कर रहे हैं। क्षेत्र में पानी को लेकर जिस तरह की समस्या थी, क्या लगता है इससे हल हो जाएगी समस्या? 100% हल होगी, क्योंकि इतनी बड़ी योजना है ये। एक गाँव को 80,000 एकड़ की बहुत बड़ी होती सिंचाई का रकबा। मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शनिवार को शिवपुरी का भ्रमण किया है। प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने 10 मार्च को माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर माधव नेशनल पार्क में टाइगर छोड़े जाने को लेकर बनाए गए वाड़े का भी निरीक्षण किया।
प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने कहा है कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मार्च को शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 टाइगरों को रिलीव करेंगे। आपको ये भी बता दें कि शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क में 27 सालों के बाद बाघों की गूंज सुनाई देगी, जिसके लिए पन्ना माधव गढ़ में 2 मादा बाघ और भोपाल से 1 नर बाघ को माधव नेशनल उद्यान में बनाए गए बाड़े में खुला छोड़ दिया जाएगा। दस मार्च का दिन बहुत गौरवशाली दिन है, क्योंकि शिवपुरी का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास में 25-30 साल बाद हमारे नेशनल पार्क में टाइगर आ रहे हैं। और इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, हमारे वन मंत्री विजय शाह जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। और शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में बाघों की बसाहट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कोनो नेशनल पार्क में चीता लाए जाने के बाद अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 10 मार्च को 3 बाघों को लाने की योजना है। ये सौगात मिलने वाली है शिवपुरी की जनता को, जहां पर अब पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी अहम फैसला माना जा रहा है। बाघों की बसाहट के लिए अब नेशनल पार्क की ओर से लगातार तैयारियां भी जारी हैं और बाघों की बसाहट को लेकर माधव नेशनल पार्क में करीब 4 हेक्टेयर का बड़ा वाड़ा तैयार किया गया है। इसमें 3 बाघों को 10 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रिलीव करेंगे और बाघों में 2 मादा और 1 नर शामिल है। बता दें आपको कि इन बाघों की कॉलर पर जीपीएस चिप लगाई जाएगी, जिससे कि बाघों के मूवमेंट की पूरी जानकारी जीपीएस कंट्रोल रूम में रहेगी। यहाँ पर 3 टाइगर लाए जा रहे हैं, 2 फीमेल है और 1 मेल है और उनके यहाँ सॉफ्ट रिलीज के लिए ये व्यवस्था की गई है इनक्लोजर की। इसमें हमने 4 हेक्टेयर एरिया है हमारा टोटल, जिसको हमने 3 कंपार्टमेंट डिवाइड किया है। तीनों कंपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्ट हैं और उनका पानी की पूरी व्यवस्था जो आपने देखा, वाटर होल बनाए गए हैं और प्रोटेक्शन के लिए जंगल मचान बनाई गई, जहाँ में श्रमिक रहेंगे, गार्ड्स रहेंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा टाइगर ट्रैकिंग टीम रहेगी जो 24 घंटे उसमें सतत निगरानी रखेगी। के ऊपर वो हमारे जो वरिष्ठ है उसके लिए। और आपको बता दें कि आदिवासी बहुल्य झाबुआ जिले में इन दिनों भगोरिया पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये भगोरिया पर्व होलिका दहन के करीब 7 दिन पहले भगोरिया उत्सव मनाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर यह मनाया जाता है। मेघनगर में भी भगोरिया बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि भगोरिया मेले में नगर शहीद के आसपास जो ग्रामीण होते हैं वो पहुंचते हैं। कई गांव से आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक रूप से तैयार होकर भगोरिया मेले में शामिल होकर भगोरिया मेले का आनंद लेते नजर आए। इस बीच आपको ये बता दें कि भगोरिया मेले में विशेष रूप से गल चूल वाले मन्नतधारी पहुंचे और इस दौरान मन्नतधारियों ने एक दूसरे के गालों पर रंग लगाकर, गुलाल लगाकर एक दूसरे को भगोरिया पर्व की बधाई दी। साथ ही भगोरिया पर्व के दौरान बीजेपी और कांग्रेस समेत सामाजिक संगठनों के द्वारा ढोल, मादल और रंग बिरंगी पगड़ी पहने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए एक गैर निकाली गई है और साथ ही सभी को भगोरिया पर्व की शुभकामनाएं भी दी गई। भगोरिया ये हमारी परंपरा है, हमारी आदिवासी संस्कृति है। भगोरिया हर साल मनाते हैं और आज गर्मी भगोरिया मनाया गया। उसमें हमारे कांग्रेस द्वारा रैली निकाल गई और ढोल धमाकों से रैली निकाली और जगह जगह पर हमने ढोल रैली निकाली गलियों में। और भगोरिया ये हमारी परंपरा है। आज भगोरिया इस संबंध को देखते हुए हमने लगभग सभी पॉइंटों पे सुरक्षात्मक इंतजाम किए हैं। हर जगह पे पॉइंट लगाए हैं। अलग अलग कांग्रेस, बीजेपी और जेएस की जो रैली है उसमें सुरक्षात्मक व्यवस्था करते हुए रोड को क्लीन कराने की व्यवस्था रखी है और सभी जगह पर पॉइंट लगाएं ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई हुड़दंगबाजी ना हो, इसलिए पूरी तरह से चौकन्ना है पुलिस। रंभापुर में भी पूर्व में जाकर स्थान को चिन्हित कर लिया गया है, जिस जगह पर झूले लगेंगे, पार्किंग व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय दौरे पर जिले के मऊगंज पहुंचे, जहां उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 27,310 मजदूरों के श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक के साथ वितरित की। साथ ही कई अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया है।
साथ ही मंच से मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। इसके बाद मऊगंज वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रीवा के मऊगंज पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में मऊगंज वासियों को ये बेहद ही बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने रीवा से अलग मऊगंज जिला बना दिया है और ये जो लगभग पहले ही तय हो चुका था, लेकिन इसकी औपचारिक रूप से घोषणा होनी बाकी थी, जिसे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज पहुंचकर कर दी है। बिल्कुल मांग थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मांग पूरी की और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं कि मऊगंज में आए और पूरी सौगात दे करके गए हैं, हमारे अनबना के कॉलेज भी दे के गए और तमाम चीजें उन्होंने किया। और फिर एक समस्या थी पिपराही से जटपुर मार्ग, उसके बारे में शायद आपके द्वारा मांग की गई थी, क्या प्रतिक्रिया आई? वो तो सैंक्शन हो गया, पिपराही से जटपुर मार्ग। और डिंडोरी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि जुनवानी स्कूल में बाल कल्याण आयोग भोपाल की टीम पहुंची और फिर GDES जुनवानी में संचालित हॉस्टल में औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने औचक निरीक्षण करने पहुंची टीम को यह बताया कि स्कूल और हॉस्टल में पदस्थ जिम्मेदार अधिकारी जो हैं और जिम्मेदार प्रधानाचार्य जो हैं वो उनके साथ बैड टच और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी गंभीर मामले पर निरीक्षण करने पहुंची टीम ने तत्काल संज्ञान लिया और डिंडोरी कलेक्टर और SP को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद महिला थाने में लाकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। और आपको ये बता दें कि इस मामले में करीब 4 लोगों के ऊपर मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। पुलिस की टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, हम वो देखना चाहते थे। हम दोपहर के समय आए, उसके बाद हम लोग एक छात्रावास में गए जहाँ बालिका बाल छात्रावास चल रहा है और स्कूल चल रहा है। वहाँ पर जब हम जाके बच्चों से मिले तो रहने की व्यवस्था हमें बहुत दयनीय स्थिति में मिली। बच्चों के सोने की चीज़ें ठीक से नहीं थी, बिस्तर ठीक से नहीं थे। जब बच्चों से चर्चा करी जो हम वहाँ पर गए तो हम पूरी टीम के साथ गए। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी थे, महिला बाल विकास अधिकारी थे, बाल कल्याण समिति की पूरी टीम थी, अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। जब वहाँ पर बच्चों से चर्चा करी तो बच्चों ने सबसे पहले तो हमें बताया कि बच्चों को मारा पीटा जाता है, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात हमारे सामने उठी। इसलिए हमने NCPCR में भी उस उद्देश्य पर बात करी और गंभीरता से बच्चों से चर्चा करके वो चीज़ को पूछा। एक एक करके सभी लोगों ने बालकों के साथ हमने चर्चा करी। और देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए महंगाई की अर्थी निकालकर पुतला दहन किया है। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया और इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल कांग्रेसी हाथों में झांझ मंजीरे लेकर और डमरू लेकर सड़कों पर उतरे और साथ ही टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए महंगाई की अर्थी निकाली गई है, जिसमें कार्यकर्ता बैलगाड़ी और रसोई गैस सिलेंडर के साथ शामिल हुए। रैली शहीद पार्क और प्रियदर्शनी चौराहे होते हुए टावर चौक पहुंची, जहां पर कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए महंगाई का पुतला दहन कर दिया है। बाद में तहसीलदार सर्वेश यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार की बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में डीजल, पेट्रोल, खाद्यान्न वस्तुएं और जो टंकी कांग्रेस के शासनकाल में 600 रुपए में आती थी, आज 1162 रुपए की टंकी हो गई है। महिलाओं को अपना घर चलाना दूभर हो गया है। आज हम महंगाई का पुतला भी जलाएंगे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से हम यहाँ पर दे रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे, प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे कि वे खाद्यान्न वस्तुओं के दाम और जो टंकी के भाव बढ़ाएं इसे कम करें, नहीं तो कांग्रेस में उग्र आंदोलन करेगी। अभी हम एक अर्थी महंगाई की अर्थी निकालकर। और अब आपको बता दें कि जावली गांव में महाराजा मिहिर भोज स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का लोनी नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मनोज धामा ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और परिचय लिया। पूर्व दस्यु सम्राट ने अपनी मांगों को लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
दरअसल पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह को प्रशासन के द्वारा जमीन मुहैया कराई गई थी, लेकिन नगर पालिका की जमीन उन्हें किराए पर आश्रम के लिए दी गई थी। और अब 100 साल पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह का यह कहना है कि अब उन्हें स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है और सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर उनके आश्रम को तोड़ने की भी चेतावनी दी गई। पंचम सिंह ने कहा है कि जब उनके पास लिखित में दस्तावेज है कि जब तक आश्रम को चलाया जाएगा तब तक उन्हें इसी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता, मगर नियमों को ताक पर रखकर स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा आश्रम को तोड़ने की बात कही जा रही है। साथ ही उसकी एवज में उन्हें नगर पालिका के द्वारा बनाए गए एक कॉम्प्लेक्स में 12 लाख रुपए देकर दुकान देने की बात की जा रही है, जिसके खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक हमारे गांव में एक पंचायती चुनाव हुआ था। चुनाव के कारण हमको लोगों ने मारा पीटा, 20 दिन हम अस्पताल में रहे। जब शासन ने नहीं सुनी तो फिर हम छूट के गए। फिर लोगों ने हमको तंग कर दिया, हमारे पिताजी को पीट दिया। फिर अब हमको कोई रास्ता नहीं मिला तो हम मान सिंह डाकू से मिले। उन्होंने हमारे साथ में 12 लोगों को कर दिया। हम 12 लोगों को लेकर के गए अपने गांव में, 12 लोगों को गोली से ख़त्म कर दिया और डाकू बन गए 12 साल तक। अब हमारे ऊपर तो फांसी की सज़ा हुई थी, 3 से अपराध थे, 100 से ज़्यादा कत्ल थे। इनाम तो सभी डाकुओं के ऊपर 2 करोड़ का था। एक हमारे गांव में एक पंचायती और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को आरोप यह लगा दिया है कि दुनिया को यह सच बताने की सोच समझकर कोशिश की जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली संकट में है। रिजिजू ने भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों के केंद्र सरकार के वकीलों के पहले सम्मेलन में न्याय यज्ञ को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है देश के अंदर से बाहर से सोच समझकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच और कुछ क्या कहा गया वो आप सुनिए। और इस बीच वसुंधरा राजे ने शनिवार को सरासर बालाजी में अपना जन्मदिन मनाया है। राजे ने इस मौके पर पार्टी को अपनी ताकत दिखाई और राजे ने जनता से आशीर्वाद भी लिया। साथ ही अशोक गहलोत सरकार पर सीधा उन्होंने निशाना साध दिया है। उनका कहना है कि राजस्थान जल रहा है, मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि अब वो वक्त आ गया है जब जन विरोध की ये आग जो है उनकी कुर्सी तक पहुंच जाएगी। उसमें ना उनकी कुर्सी बचेगी ना कांग्रेस सरकार। राजा ने आगे ये भी कहा कि बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो अगर किसी आंधी और तूफान से बुझने वाला नहीं है। आपकी सेवा का जो संकल्प लिया है वो पूरा होकर रहेगा। चुनावी साल में जन्मदिन समारोह के बहाने वसुंधरा राजे ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज भी उनके मुकाबले का प्रदेश में कोई और लीडर नहीं है। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी मां है। इस मां के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता। और आपको बता दें कि अमृतसर में मकबूलपुरा चौक पर कांग्रेस और महिला कांग्रेस की ओर से रसोई गैस के बढ़ रहे दामों पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ अमृतसर बल्कि देश के कई हिस्सों में कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार कर रही है।
और इसी खबर के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RN न्यूज।